दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो रशिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन शहर बर्बाद कर दिए गए हैं। उसमें अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और इस युद्ध के दौरान किस तरह के झूठ, गलत आंकड़े, गलत दावे और धमकियां एक दूसरे को दी जा रही हैं या पेश की जा रही हैं और उससे कैसे जनता में अफरा तफरी मच रही है। अब तो खैर वहाँ पर यूक्रेन में अधिकतर मीडिया हाउसेस वगैरह सब बंद कर दिए हैं। इंटरनेट शायद चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत ही कंफ्यूजन फैला हुआ है। लोग डरे हुए हैं, अपने घरों को छोड़ कर भाग रहे हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से लोगों ने इस युद्ध को, खास तौर पे न्यूज चैनल्स ने, पूरे दुनिया के न्यूज चैनल्स ने इसको एक फिल्मी कथा बना दिया है। सब अपने अपने तड़के उसमें लगा रहे हैं और अपना चार आदमी बिठाकर उनसे उनके विचार ले रहे हैं। जो लोग वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग को सुनने के बाद भी वो अपने जो मत पेश कर देते हैं, जिससे कि एक संशय, एक कंफ्यूजन पूरी दुनिया में फैल रहा है। लोग डरे हुए हैं, सबको लग रहा है कि शायद महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आप देखेंगे कि रशिया के खिलाफ खास तौर पे जिस तरह से नाटो ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका ने और यूके ने जिस तरह से धमकियों के एक तांते लगाए हैं, उससे रशिया और चिढ़ गया है और उसने अब कहते हैं कि जीना है तो फिर दम से जीना है और अगर नहीं जीना है तो फिर किसी को भी नहीं जीना है। इस थ्योरी को पकड़ लिया है और इससे हुआ ये है कि अब युद्ध पोलैंड और आसपास के कुछ इलाकों में फैलने की गुंजाइश बन गई है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि मैंने हथियार भेज दिए हैं, अपने लड़ाकू जहाज भेज दिए हैं पोलैंड में, और वो पोलैंड से अब वहां जाएंगे और फिर वहां पर वो रशिया की सेना से लड़ेंगे। जबकि अभी तक ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई है। कभी हथियार भेजने की बात जो कही गई थी वो भी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन दावे हैं, दावों का क्या, हर आदमी अपने दावे पेश कर रहा है। इस जलती आग में वो हाथ सेक रहा है। चाइना जो है वो इधर का भी खेल खेल रहा है, इधर का भी खेल रहा है। वो चाहता है कि ये सब महाशक्तियां जो हैं कमजोर पड़ जाएं और फिर मैं अपने को महाशक्ति के रूप में दुनिया में स्थापित कर दूं। लेकिन चाइना को याद रख लेना चाहिए, अमेरिका महाशक्ति इसलिए है क्योंकि उसने अपने आसपास के मुल्कों को जोड़ के रखा है, नाटो बनाई है। और चाइना क्या कर रहा है, वो अपने आसपास के मुल्कों पर कब्जा करता है और वहां पे जैसे वो लैंड माफिया होता है, इस तरह का व्यवहार करता है, उनको ठगता है, फिर उनकी मुश्किलों में उनको लोन देता है और फिर उनकी जमीनों पर, उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है, जैसा उसने श्रीलंका में किया। तो चाइना की जो आदतें हैं, जो हरकतें हैं, उससे उसका सुपर पावर बनना वो तकरीबन नामुमकिन लगता है। तो दोस्तों, अलग अलग किस्म के ट्वीट किए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म की बातें कही जा रही हैं और अभी एर्दोगन साहब ने बात की थी पुतिन से और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने बात की, मैक्रों ने, पुतिन से। अभी सुनने में आया कि कनाडा के जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो भी शायद बात करने वाले हैं पुतिन से। और भारत के साथ तो उनकी लगातार बात चल ही रही है। पाकिस्तान के इमरान खान साहब भी वहां गए थे, लेकिन वो तो गेहूं और गैस मांगने गए थे और कुछ पैसे मांगने गए थे, तो उनकी बात करने और ना करने का कोई मतलब या तुक या कोई अहमियत है नहीं। तो भारत ने पहले पुतिन से बात की थी अपने छात्रों को निकालने के लिए, उनको समझाया था कि युद्ध को किसी भी तरह से आपसी बातचीत से ही सुलझा लिया जाए, शांति के साथ ये काम आगे बढ़ाया जाए। तो पुतिन ने अभी वो बात तो नहीं मानी थी, लेकिन उन्होंने एक सेफ पैसे 6 घंटे का युद्ध विराम करके जरूर दिया था, जिससे हमने मैक्सिमम अपने छात्र वहां से निकाल दिए थे। अभी रूस ने यूक्रेन से जो बात हो रही है उनके बीच,
और प्रधानमंत्री को उनका फोन भी आया और जेलेंस्की ने भी फोन किया है। तो अभी प्रधानमंत्री की आप ताकत देखिए। अब ये विपक्षी जो गाल बजाते हैं ना कि भारत की ताकत क्या है, जेलेंस्की आज पूरा यूरोप, अमेरिका, यूके सब कह रहे हैं कि इस युद्ध को अगर कोई वाकई में रुकवा सकता है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, मरने वालों की संख्या इस तादाद में बताई जा रही है। खासतौर पर जेलेंस्की साहब जो है ना वो, और जिसे कहते हैं कि किसी के जख्म में नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हैं। रशिया के जो एक आध प्लेन गिर गया या 2 गिर गए, 4 गिर गए, 5 गिर गए या टैंक उनके जल गए, उनको जिस तरीके से वो पेश कर रहे हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, तो उस तरह से रशिया में और उसमें तनातनी बढ़ रही है। खैर, मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री की बात हुई है। अभी 4 शहरों में पूर्ण रूप से फिर से जो है सीज फायर करने की बात रशिया ने मान ली है और हमें उम्मीद है कि जेलेंस्की भी ऐसा करेंगे, यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। और सूमी से, खार्किव से और कीव से और एक और शहर है मोरोपोलो, शायद कोई ऐसा शहर है, वहाँ से हमारे जो छात्र फंसे हुए हैं पैसोचीन में, वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। और उम्मीद है कि आज रात तक वो वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे और फिर उनको भारत बुला लिया जाएगा। तो पैसोचीन के जो छात्र हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी बातचीत के जरिए वहाँ से उनको सेफ पैसे के थ्रू निकाल लिया जाएगा। और किसी देश ने इतनी मेहनत अपने छात्रों, अपने नागरिकों के लिए नहीं की है। चीन ने उनको, अपने जो छात्र वहां पर थे उनको कहा है कि आप खुद देखिए कैसे सरवाइव करना है और खुद आप मैनेज कीजिए। एक जहाज उन्होंने नहीं भेजा है, उनके एम्बेसडर ने एक एडवाइजरी जारी नहीं की अपने छात्रों के लिए। पाकिस्तान का तो खैर हाल ही छोड़ दीजिए, उनके पास तो वो तो अल्जीरिया के में जो उनके राजदूत हैं उन्होंने तो साफ ट्वीट कर दिया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हारे को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। तो ये हालत वहाँ पर हो चुकी है। और इसमें जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उन पर आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। इससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल रही है और इससे लोगों में घबराहट फैल रही है। और ऐसे में जो बड़ी शक्तियां हैं वो उसका फायदा उठा रही हैं, सब अपने अपने नंबर बना रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं मध्यस्थता कर दूं। यूएई वालों ने भी जेन्युइनली, खैर उन्होंने तो कहा था, और वो सब चाहते हैं कि हम किसी तरह से चौधरी बन जाएं और दुनिया में हमारी जय जयकार हो जाए। लेकिन पुतिन के बयानों से साफ लगता है कि ये युद्ध विराम नहीं होगा जब तक कि ये यूक्रेन डीमिलिटराइज नहीं हो जाता और उसको, उसकी सेना को वहाँ से पूरी तरह से अपने नियंत्रण में वो नहीं ले लेता और वहाँ की सत्ता बदल नहीं जाती, तब तक रशिया ये हमले जारी रखेगा। और आज उन्होंने जो सोमवार, आज 7 तारीख को उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, मिसाइलें दागी हैं, रॉकेट दागे हैं। अभी जो है वो बहुत ज़बरदस्त युद्ध वहाँ चल रहा है और दिन हो रात हो हर तरफ गोलाबारी हो रही है और एक ज़बरदस्त युद्ध जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और पोलैंड को भी धमकी दे दी गई है कि अगर आपने ज़्यादा दखल अंदाजी की तो आपका जो हश्र भी बहुत बुरा होगा। तो मुझे लगता है कि बाकी मुल्कों को भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। अफ्रीका के देशों को देख लीजिए, वो तटस्थ हैं, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ना किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। एशिया के देश भी तकरीबन ऐसे ही हैं। लेकिन ये एक जो पश्चिम में हैं, ये पूरी दुनिया के चौधरी हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना है। इन्होंने इराक को बर्बाद किया, इन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इन्होंने सीरिया को बर्बाद किया और पूरी दुनिया में ये ऐसी अफरा तफरी मचाते फिर रहे हैं। तो सब देशों को मिलकर एक सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस युद्ध को रुकवाया जाए और इस तरह की खबरें, इस तरह के झूठे जो प्रपंच रचे जा रहे हैं अखबारों में, ट्वीट्स के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर न्यूज़ चैनल्स के जरिए,
उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करिए और जो सही खबरें हैं उनको ज़रूर छानिए और उस पर ध्यान दीजिए और इस तरह की बातों से अपने को बचाते हुए अपने देश को, अपने समाज को, अपनी कौम को सुरक्षित रखिए और उम्मीद है कि सभी लोग वहाँ से सुरक्षित निकल आएंगे। जेलेंस्की का कहना है कि अभी तक 72 छोटे बच्चे जो हैं 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के, उनकी मौत हो गई है। वो तो हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि लगता है कि अभी कल उन्होंने एक नया ड्रामा किया था, एक्टर है ना, कि आप शायद मुझसे पहली बार मिल रहे हैं और आप शायद मुझसे अब आखिरी बार मिल रहे हैं। तो ये उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला था। तो इस तरह की बातें करने से, दुनिया को इमोशनल करने से कोई भी लड़ने नहीं आएगा। आप ये गलत फहमी में हैं कि आपके इस तरह के कार्यक्रमों से लोग, पूरा दुनिया जो है टूट पड़ेगी रशिया पर। ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ी परमाणु शक्ति है और रूस का इतिहास जिनको मालूम है वो जानते हैं कि वो किसी भी तरह का कदम कभी भी उठा सकते हैं। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास और अपने समाज का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।